वो अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि योशिडा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब ये खुलासा होता है कि योशिडा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्रधानमंत्री भी लापता हो गए थे। तभी टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। आसुका ने देखा कि उसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिडा का नाम लिखा था और शायद इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी सारी जगहें खाली छोड़ दी थी। आखिरकार उस मंदिर से मांगी हुई मन्नत अब पूरी हो रही थी। अब उसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए उसके जवाब के हिसाब से दुनिया ही बदल जाएगी। खैर, अपनी गलती को सही करने के लिए आसुका ने गूगल से देखकर टेस्ट में सभी सही जवाब भर दिए और खुशकिस्मती से सब कुछ पहले जैसा हो गया। योशिडा को प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया और बाकी देशों के पीएम भी सही सलामत थे। खैर, अब भी मुसीबत टली नहीं थी क्योंकि अब अगले टेस्ट की बारी थी। लेकिन आसुका ज्यादा घबराई नहीं क्योंकि उसे लग रहा था कि मैथ्स टेस्ट में गलत लिखने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिडा आसुका से मिलने आया और उसे बताया कि उसे प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया है। तब आसुका ने उसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। मगर योशिडा को यकीन ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आसुका की वजह से हुआ। इसलिए उसने आसुका को कागज पर कुछ लिखकर ये साबित करने को कहा। लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच बना टावर अपने आप ही जोरों से हिलने लगा। असल में ये सब भी आसुका के मैथ्स टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब आसुका और योशिडा दौड़कर टीचर के कमरे में गए और उसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए, जिससे टावर एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। मगर देश भर के साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। खैर, स्कूल से घर लौटते हुए आसुका और योशिडा फिर से उसी रहस्यमयी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे। लेकिन वहाँ से अब सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए आसुका को अब जी तोड़ मेहनत करके हर टेस्ट के अंदर सही जवाब देना होगा। आसुका ने खूब मेहनत करने की ठानी और उसने सोचा कि रात भर पढ़ूंगी बैठ के। मगर कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई और वो घोड़े बेचकर सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आसुका और योशिडा टीचर के कमरे के बाहर अपना टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी आसुका को 100 में से 100 नंबर मिले और वो दुआ करने लगी कि इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में आसुका ने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ आरओ का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आरओ खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उसके पिता को काफी मुनाफा हुआ। अपने पिता को खुश देखकर आसुका भी खुश थी और उसने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में उसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थी, इसलिए आसुका ने तुरंत ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तभी उसके दिमाग की